हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप सब इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए, सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरण पतन, वैश्विक उष्मीकरण। राइट आंसर बताइए। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सिमोन डी बूवुआर, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, मेरी वालेस्टोनक्राफ्ट, वुमेन्स स्टेट, सुलामित फायरस्टोन, द सेकंड सेक्स, जूलियट मिचेल, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। 3-4-1-2, 3-1-4-2, 1-3-2-4, 2-1-3-4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है सिमोन डी बूवुआर की बुक है द सेकंड सेक्स। फर्स्ट का थर्ड, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, बचा दो ऑप्शन। मेरी वालेस्टोनक्राफ्ट, इनकी बुक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सिमोन डी बूवुआर की बुक है द सेकंड सेक्स। मेरी वालेस्टोनक्राफ्ट की बुक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सुलामित फायरस्टोन की बुक है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। जूलियट मिचेल की बुक है वुमेन्स स्टेट, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 3-4-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, महिला एवं बाल विकास नीति संरक्षणात्मक विभेदीकरण कहलाती है। कारण दिया गया है, यह केवल स्त्रियों के लिए लाभदायक है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है और आर गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। महिला एवं बाल विकास नीति संरक्षणात्मक विभेदीकरण कहलाती है। यह केवल स्त्रियों के लिए लाभदायक है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वर्ल्ड सिस्टम थियरी विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसने विकास की वर्ल्ड सिस्टम थियरी प्रतिपादित की? गुरनार मिल्डर, वालरस्टेन, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। विकास का वर्ल्ड सिस्टम थियरी विकसित एवं विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। और वर्ल्ड सिस्टम थियरी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है वालरस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी मार्शल, एम के प्रेमी, टी मॉल्थस, पीटर और कॉक्स। राइट आंसर बताइए। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन।
ये बुक है थॉमस माल्थस की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? थॉमस माल्थस, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड हार्डीमैन, ड्यूमा। राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा ड्यूमा ने दी है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की किसने विस्तार से व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस, जूलियट ब्लैक, डबल डे, पीटर बर्गर। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की किसने व्याख्या की है? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, किंग्सले डेविस तथा जूलियट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं? शक्ति, सत्ता, प्रभाव, अधिकार। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, कॉलिंस। वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेरेनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? पूंजी का विघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरक समान वर्ग संरचना, संघर्षों का विनियमन एवं संस्थागतकरण। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। डेरेनडार्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज किससे अभिलक्षित होता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 2 3 4, ये चारों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मैं और मुझे की अवधारणा, फ्रायड, कूले, जॉनसन, मीड। राइट आंसर क्या होगा? आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? पार्सन्स, मर्टन, मूर, जॉनसन। राइट आंसर बताइए। किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति और प्रभुत्वशाली परिस्थिति के रूप में बताया है? प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली और नियंत्रणकारी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? अवलोकन तथा प्रयोग, मानव पर समान प्रभाव, अज्ञात की ओर उन्मुख होना, अलौकिक की ओर उन्मुख होना। जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, अज्ञात की ओर उन्मुख होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, आंद्रे वित्ते, वाई.बी. दामले। भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम किससे संबंधित है? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करता है? सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली और सामाजिक संरचना का वर्णन करता है। मौलिक शोध, विवरणात्मक शोध, आनुभविक शोध, व्याख्यात्मक शोध। राइट आंसर बताइए। शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना का वर्णन करता है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, विवरणात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? नामिक, क्रमसूचक, अंतर, अनुपात। किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? एम.एस. राव, जी.एस. घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृश्यता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पार्सन्स, मर्टन, ब्राउन, नॉडेल। संरचनात्मक दृश्यता या संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जड़ सम्यक्ता, दुर्खीम, प्रतिमान चर, पार्सन्स, आत्मदर्पण, कूड़े, व्यष्टिवादी प्रकारवाद, मर्टन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्यष्टिवादी प्रकारवाद, मर्टन। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है? 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का संकलन करना, 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण करना, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न विधियों तथा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग करना, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। राइट आंसर क्या होगा? अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? त्रिभुजन विधि।
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4। एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रश्नावली। स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सहभागी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। डेनियल लर्नर अविकसित का विकास, बी होस्लेट आदर्श प्रकार, ए जी फ्रैंक विश्व प्रणाली, आई वालरस्टीन प्रसार। 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 2 3 1, 4 3 2 1। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है डेनियल लर्नर का है अविकसित का विकास, बी होस्लिट्स का है आदर्श प्रकार, ए जी फ्रैंक का है विश्व प्रणाली, आई वालरस्टीन का है प्रसार। तो ये चारों ही मैच हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया है, उन्होंने मार्क्स दिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं का अंतर किया जा सकता है, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? डीपी मुखर्जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकीय संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंधित होते हैं? उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि, निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक, उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, निम्न प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता तथा निम्न मृत्यु संख्या जिसमें मृत्यु संख्या पीछे रह जाती है। राइट आंसर क्या होगा? जनांकिकीय संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबद्ध है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? अंकगणितीय वृद्धि, सकारात्मक रोध, स्थिर जनसंख्या, निवारक रोध। माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो अंकगणितीय वृद्धि बताई है, सकारात्मक रोध बताया, निवारक रोध बताया, स्थिर जनसंख्या की बात नहीं की है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। परिवार में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के मुद्दे पर सामाजिक नारीवादी तर्क देते हैं कि जेंडर असमानता पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के साथ आदर्श रूप से जुड़ी हुई है।
प्रदत्त पारिवारिक गतिविधियों के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के कारण है, परिवार की निम्न आय के कारण है, उनकी राजनीतिक निष्क्रियता के साथ राजनीतिक रूप से संबंधित है। 1 2 2 3 2 4 3 4। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। सही कथन बताना है। परिवार में महिलाओं की निम्न परिस्थिति के मुद्दे पर सामाजिक नारीवादी तर्क देते हैं कि जेंडर असमानता। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के साथ आदर्श रूप से जुड़ी है, ये सही है। प्रदत्त पारिवारिक गतिविधियों के साथ उनकी प्रचुर व्यस्तता के कारण है, ये दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पर उदार नारीवादियों के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गलत कथन बताना है। राज्य संभावी तौर पर तटस्थ मध्यस्थ है और उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। पुरुषों ने राज्य को वश में कर लिया है। पुरुष दबाव समूह है और महिलाएं अवलोकन करता हैं। महिलाओं को राज्य की अर्थपूर्ण गम्यता हेतु कूटनीतियाँ अपनानी चाहिए और उन पर प्रभाव डालना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? राज्य पर उदार नारीवादियों के दृष्टिकोण में क्या सही नहीं है? इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। पुरुषों ने राज्य को वश में कर लिया है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों 60+ की जनसंख्या का अनुपात किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? स्थिरता, गिरावट, वृद्धि, शहरी क्षेत्र में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट। राइट आंसर बताइए। भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों 60+ मतलब वृद्धों की जनसंख्या 60+ हो, ये किस अनुपात को दर्शाता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है? लगभग 5वां हिस्सा, लगभग 1/4 हिस्सा, लगभग 1/3, लगभग आधा भाग। राइट आंसर बताइए। भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में रहता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लगभग 5वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है? 15%, 25%, 35%, 45%। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा किसकी है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थी? GS घुरिये, YB दामले, AR देसाई, NK बोस। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट GS घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता बताता है? शिक्षा में सीमा पर व्यापार, शिक्षा में स्थानीयकरण, शिक्षा में केवल राज्य निधियन,
प्राथमिक में कारपोरेट द्वारा धन प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा में राज्य द्वारा धन प्रदान करना। राइट आंसर बताइए। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता बताता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। शिक्षा में सीमा पार व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.S. राव, घनश्याम शाह, K.S. सिंह, N.K. बोस। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये पुस्तक है K.S. सिंह की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भील, संथाल, गुज्जर, हो। अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतिहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है? किसान कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं। किसान अपने जीविका निर्वाह के आधार पर भूमि पर आश्रित हैं। किसान यद्यपि अपने जीविका निर्वाह के लिए भूमि पर आश्रित हैं, अपनी जीविका सुरक्षा के लिए अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? खेतिहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है? गलत कथन बताना है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है? वातावरण आंदोलन, किसान आंदोलन, निरीह जातीय आंदोलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है? तो ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? पार्सन्स, मैकाइवर एंड पेज, दुर्खीम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र को सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ ऐसा किसने कहा है? इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? उद्विकासीय विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, प्रकार्यात्मक विचारधारा, संस्कृत व्यक्तित्व विचारधारा। संस्कृत मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, संस्कृत व्यक्तित्व विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली किसने दी थी? पीटर बर्गर, C.W. मिश, एंथनी गिडिंग्स, J.S. मिल। समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, C.W. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है: परिस्थिति असंगत, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। समाज में व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है परिस्थिति पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियाँ हैं? शारीरिक निकटता, आकर्षण, लघुता, सहनशीलता। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियाँ हैं। इसमें राइट आंसर है शारीरिक निकटता, लघुता, सहनशीलता। 1 3 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सामाजिक स्थिति जाति, लिंग और नृजातीय समूह जैविकी निर्धारित हैं। जाति जैविकी स्थिति है, लेकिन लिंग और नृजातीय समूह आर्थिक निर्धारित हैं। लिंग जैविकी स्थिति है, जबकि जाति और नृजाति समूह सांस्कृतिक निर्धारित हैं। जाति, लिंग और नृजाति समूह सांस्कृतिक निर्धारित हैं। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। लिंग जैविकी स्थिति है, जबकि जाति और नृजाति समूह सांस्कृतिक निर्धारित हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स और डेरेनडार्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है? क्रमशः आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, क्रमशः सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन, क्रमशः राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। मार्क्स और डेरेनडार्फ के अनुसार ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? मैक्स वेबर, गोल्डथोर्पे, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग को किसने बताया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में पारिभाषिक अवधारणा है। प्रत्येक समाज आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। वर्ग असमानता वंशानुगत, राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण होती है। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। वर्ग संधि के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 4। राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में क्या सही है? प्रत्येक समाज आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। आर्थिक संतुलन की बात जो है कभी मार्क्स ने नहीं की थी। वर्ग असमानता वंशानुगत, राजनीति और सामाजिक अन्याय के कारण। वंशानुगत राजनीति की बात
नहीं की कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। ऑप्शन थर्ड सही है। आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है, ये सही है। वर्ग संधि के माध्यम से, वर्ग संधि की बात उन्होंने कभी नहीं की, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें राइट आंसर है 3 और 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? प्रसंस्कृतकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतकरण। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में विशेषताओं के पारेषण को ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया? सहसंबंध अंतर की विधि, मैक्स वेबर, डेहरनडार्फ, इमाइल दुर्खिम, पार्सन्स। किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है और भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर बताइए। आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचार प्रणाली का समर्थन करता है? मार्क्सवादी, प्रकार्यात्मक, प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी, प्रत्यक्षवादी। आमूल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन का मतलब है जब पूरे समाज में परिवर्तन हो, तो ये मार्क्सवादी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, मिथ्या चेतना, जादू, विवेक सम्मत कार्य, नैतिक समुदाय। 1 3 4 2 2 1 4 3 3 1 2 4 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए। मिथ्या चेतना ये मार्क्स का है, ऑप्शन सेकंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। जादू ये मेलनोवस्की का है, विवेक सम्मतकार मैक्स वेबर का है, नैतिक समुदाय दुर्खीम का है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मिथ्या चेतना मार्क्स, ऑप्शन सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कट गए, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है? आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाताओं को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना, उत्तरदाताओं की गोपनीयता तथा निजता को सुरक्षित करना, सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाताओं की सहमति प्राप्त करना,
छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। कौन नैतिकता परक नहीं है? नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? गलत कथन कौन सा है? सामाजिक शोध में गलत कथन बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध का मापन नहीं है? काई स्क्वायर, छात्र का टी टेस्ट, माध्य प्रकीर्णन, उत्पाद गति गुणांक। कौन सा संबंध का मापन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, माध्य प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? मैक्स वेबर, सोरोकिन, पार्सन्स, हैबरमास। वर्त रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामाजिक उद्विकास स्पेंसर, व्याख्यात्मक बोध मैक्स वेबर, किरायाजीवी पैरेटो, पावन अपावन कॉम्टे। राइट आंसर बताइए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कथन बताना है। तो सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का है, व्याख्यात्मक बोध मैक्स वेबर का है, किरायाजीवी इसके साथ सट्टेबाज ये पैरेटो का है, पावन अपावन ये दुर्खीम का है, कॉम्टे का नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया? वेवलेन, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, टायनबी। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन 3 राइट आंसर है विल्फ्रेड पैरेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण रूप से ह्रास हुआ था? 1971 से 1981, 2001 से 2011, 1931 से 1941, 1901 से 1911। राइट आंसर क्या होगा? किस दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ था? तो ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है 1901 से 1911 के दशक में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। 1 2 4 1 3 4, 2 3 4 1 2 4। राइट आंसर क्या होगा? शिशु मृत्यु से संबंधित कौन से कारक हैं? तो जन्म के समय कम वजन होना, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति। 1 2 3 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स के अनुसार संरचना क्या है? अभिनेताओं के व्यवहार के प्रतिमान और मानक, अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन, मूल्य और आदर्श जो मनुष्य के आचरण को विनियमित करते हैं, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले ग्रुप और समूह। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं?
राज्य पुरुष की प्रधानता और नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं। उदारवादी नारी अधिकारवादी, उग्र नारी अधिकारवादी, मार्क्सवादी नारी अधिकारवादी, पर्यावरणीय नारी अधिकारवादी। राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उदारवादी नारी अधिकारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, रचनात्मक कार्य। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो गांधी जी ने सहकारी संघर्ष का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।